मतलब उसकी सूरत फिर देख के वहाँ जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का गेट है और घनी आबादी के बीच ये मस्जिद है। दिन रात को वहीं रहा था उनके पास ही। मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी दुनिया उजाड़ दी। दीन के रास्ते पर चला रखा था, मन्ना तो सब पढ़ा था वहीं से, रहा था वहीं से, सोवा था वहीं से। 9 साल से अपने बच्चों को अपने साथ रखता था। हमारा बच्चा तो देखो ऐसा तो नहीं कर सकते। ये आवाज मंडो का यार यार ले रहा था। सारे खिलौने नुक्के नहीं रखे बाल्टी में। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी अहम भूमिका। स्कूलों में भेजो ना, अच्छी जगह जहाँ से बच्चे पढ़े लिखे अपना नौकरी करेंगे। आगे के भविष्य में बहुत बड़ा दुख है। ये जीना कहाँ पे जाता है? ये जीना ऊपर जाता है। हाथ जोड़ के मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। बागपत प्रकरण के बाद में मुफ्ती इब्राहिम साहब ने जहाँ पे 3 साल से इमामत करते थे उस गांव को छोड़ दिया है। सारा सामान लेकर के अपने गांव में पहुँच चुके हैं। इनसे बातचीत करने के लिए आज हम इनके पास में पहुँचे हैं। मुफ्ती साहब, जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ की चीज़ें, यादें और वहाँ से लगाव हो जाता है। आप वहाँ से गांव छोड़ करके अपने गांव में आ चुके हैं। बड़ी घटना आपके साथ में हुई है, तो इसको लेकर के कैसे आपने इस चीज़ का फ़ैसला लिया, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से मुझे छोड़ देना चाहिए? और क्या करता, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे जीते जी मार दिया। और मैं वहीं रह के क्या करता? बताओ क्या करता मैं वहाँ रह करके? मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं वहाँ से चली आया। नहीं होगा मेरे से ऐसा, अब नहीं रह सकता मैं कभी अपने बच्चों के बगैर रहा ही नहीं, कहीं रहा ही नहीं मैं कभी भी किसी भी मस्जिद में। सिर्फ बात करने के लिए गया और मैं यही शर्त रखता था जहाँ भी जाता था कि मैं अपने बच्चों को साथ लाऊंगा। जब भी आऊँगा 1 दिन में हो 2 दिन में हो, मैं सबसे पहले ये इंतज़ाम देखता कि बच्चों का इंतज़ाम है या नहीं। मैं 9 साल से अपने बच्चों को अपने साथ रखता था, 1 मिनट भी अलग नहीं करे। आज कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। रही बात थोड़ी बहुत रुस्समानी हर शोहर और बीवी में होती है, बाकी कुछ भी ऐसा मसला नहीं था। मेरी अहलिया, मेरी खातून बहुत नेक सालिया थी, बहुत फर्माबरदार थी, कभी ज़िद्दी नहीं करी। तो मैं क्यों करता, क्यों ऐसा मामला, क्यों लड़ाई करता, क्यों झगड़े करता? जब किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती थी, किसी बात को लेकर के कोई तूल नहीं पकड़ती थी। बेचारी बहुत नेक थी, मैं फर्माबरदार थी। अच्छा, जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब मुफ्ती साहब 8 बजे निकले हैं, हो सकता है उन्होंने ये काम करके उसके बाद में वहाँ से निकले हों, उसको लेकर क्या? 9 बज कर के कुछ मिनट पे मेरी अहलिया से मेरी बात हुई और 2 बार बात हुई। 9:15 और 9 बज कर के तकरीबन 7 मिनट के करीब दो बार मेरी बात हुई है। आपको कॉल डिटेल भी मैं दिखा सकता हूँ, ये मोबाइल में भी है। और 10 बज कर के 10 मिनट पर मेरी बड़ी बेटी का मेरे पास मैसेज आया। मैसेज में भी मेरी बेटी ने कॉल पर ये बोला, मेरी अहलिया ने भी, कि जी मेरे भी और मेरी दोनों बेटी आराम लेते आना वहाँ से अच्छे से देख करके। ये मेरी बेटी का मैसेज है। ले रहा था ये वाली बंदूक खिलौना। ये आवाज मंडो का यार यार ले रहा था। 10 बज के 10 मिनट पे मेरी बड़ी बेटी का मैसेज आया था। ये रिहान कौन था? ये जो मुजरिम है वही था। मतलब इस तरीके का खिलौना ले रहा था बंदूक टाइप में? जी। ये कहीं से लेके आया था, किसी जगह से, कुछ इस तरीके से क्या था? बस ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो वहाँ जा रहा था। इसने बच्ची ने मेरे पास मैसेज भेजा, इसका फ़ोटो खींच करके शिकायत लगा रही थी। वो ऐसे ही कहती रहती थी बच्चों के साथ में, ऐसे ही रहती थी। देखो ये कॉल डिटेल है। 8 बज कर के 52 मिनट पर 2 मिनट 28 सेकंड मेरी अहलिया से बात हुई। लास्ट बात जो मेरी हुई 9 बजकर 7 मिनट पर 45 सेकंड बात हुई। 2 मिनट 28 सेकंड बात हुई। ये बात ठीक ठाक रह जो किसी ठीक है। मैं सारे बच्चे आगे, हाँ आगे, कुछ बच्चे अभी नहीं है नाश्ता करने लिए। मैं बोला मगा, क्योंकि अगले दिन इतवार के दिन हमारे यहाँ इम्तिहान थे, इम्तिहान होने थे अगले दिन। तो मैं बोला मगा अच्छे से इनका सबका सुन लियो, दुआ हदीस वगैरह कल मैंने सब दीनी याद इनके याद करवा के और सुन लेना। बोले ठीक है, बच्चों के आराम लेते आना। मगर ठीक है, फिर रख दिया। फिर उसके बाद 45 सेकंड बात हुई उधर से ही। जैसे सीबीआई की मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कह सकते हैं,
किसी के नज़रिए को कुछ नहीं कह सकते। वो जानते हैं, उनका दिल जानता है, उनका अल्लाह जानता है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बस वही जानते हैं, वही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपने जानता हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। आपका परिवार उजड़ गया, आप लोग मैयत में शामिल होने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, आपकी कोशिश ये भी रही कि वहाँ से जनाजा ला के यहाँ पे दफनाया जाए, तो कितना दुख है इस चीज़? मत पूछो, नहीं बता सकता। मेरी बड़ी बेटी जिसे मैं अपने दिल जान से ज़्यादा चाहता, उसकी आखिरी सूरत भी नहीं देखी, वरना मेरे पास रह कर रहती हर टाइम, मेरे बिना सुबह भी नहीं कर रही। मतलब उसकी सूरत भी नहीं देखी। वहाँ जल्दी जल्दी और भाग पता लगे थे मुझे पुलिस वाले, जल्दी जल्दी और कुछ नहीं पता था, वरना छोटी की बेटी की रहने की सूरत दिखी थी, उसकी नहीं देखी। उसके चोंचले मैं उम्र को गया था, अभी सारे खिलौने नुक्के नहीं रखे बाल्टी में, सारे खिलौने नुक्के नहीं। मेरी छोटी बेटी अब मिम्मी खरगोश लाया था वो, उसके 2 नुक्के नहीं, सब नहीं हो रहे, सब नहीं रह गया। बहुत कुछ आमंद करी मुफ्ती साहब की, बहुत गया। मैं पुलिस के कस्टडी में था, सुबह के टाइम भी मैं जो है पुलिस के वहीं था और पुलिस प्रशासन के बीच में रहा। बार बार वो मुझे बुलाते थे, मेरी इंक्वायरी लेते थे वो। मैं मुफ्ती साहब को बहुत कहा, मगर जी है आ जाओ, हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, फ़ोन पे बहुत खुश मगर नहीं माने। जो भी प्रशासन ने हमारे साथ इंसाफ किया है, हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट है। और मैं जितने भी अधिकारी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी, जितने भी वो टाइम पे गांगडोली के अंदर थे और जिसने भी ये केस सोल्व करा है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या वो बड़ा अधिकारी हो, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बीजेपी सरकार में इतने कम समय में ये जो पूरा का पूरा खुलासा किया है प्रशासन ने, तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से। और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं बीजेपी सरकार का, योगी सरकार का, कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और कम समय में इस केस को ओपन करके पूरी भारत के सामने रख दिया। लेकिन इसके ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बच्चे इतना काम कैसे कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े का भी इसमें हाथ हो सकता है। कुछ लोग ये भी बहुत केसेज ऐसे हैं भारत के अंदर जो 7 साल के कर रहे हैं, वो तो 16 साल के बच्चे हैं। लेकिन ऐसा भी सामने हम डेली सोशल मीडिया देखते हैं, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, डेली की डेली एक नई न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कहीं 7 साल के बच्चे ने अपने भाई को मार दिया, कहीं 10 साल की लड़की ने एक बच्चे को मार करके कंबल में लपेट करके उसके अंदर डाल दिया, बेड के अंदर। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ एक कस्बा पड़ता है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी इमाम साहब ने एक बच्ची को धमकाया था, तो इमाम साहब के बच्चे को गला दबा करके कंबल में लपेट करके बेड के अंदर घुसा दिया। वहाँ पे भी अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद केस का खुलासा ना होता। ऐसा ही वहाँ हुआ है, पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे के द्वारा किया है और जो सब सामान थे हत्या करने के वो पुलिस प्रशासन ने बरामद किए हैं। पुलिस प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम समय में उन्होंने खुलासा किया है। ये घटना हुई है, देखो इससे बहुत इस गांव के अंदर बहुत सन्नाटा छाया हुआ है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, वो उनका एक अपना सोच था जो बच्चों ने इस कदर की घटना को गठित की है। मैं नहीं समझता कि भाई ऐसी कोई और आगे से कभी किसी के साथ में हो, क्योंकि मुफ्ती साहब जब से आए हुए हैं, अल्लाह जानता है या मुफ्ती साहब जानते हैं क्योंकि उनके साथ उनके ऊपर क्या बीत रही है अभी क्योंकि उनके अब पूरे की पूरी फैमिली चली गई और बहुत दुख की घड़ी है। और यहाँ पे लगभग करीब करीब सभी न्यूज़ आ रही है, अपने अपने तरीके से पूछ रही है, लेकिन वे बेचारे इस काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया के सामने उन्हें आना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर उल्टे सीधे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो अल्लाह जानता है और वे भी जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हमारे यहाँ भी रिश्तेदारी है, हमारे साले साहब है, मुफ्ती इब्राहिम के भी साले लगते हैं और अच्छे रिश्तेदारी में अच्छे ताल्लुकात थे। मुफ्ती इसरार जो ये बातें बता रहा है सब गलत बता रहा है, गलत आरोप है। हाँ, वैसे रहन सहन कैसा था, कोई दिक्कत परेशानी? रहन सहन बहुत अच्छा था, 8 साल से मुफ्ती इब्राहिम के साथ रह रही है, बहुत अच्छा बर्ताव सब इसराना के हाथ में मुफ्ती साहब ने दिया हुआ था, सब बहुत अच्छे बर्ताव से रह रहे थे।
घर वालों से भी अलग। जो वहाँ मस्जिद में रहते थे वे साथ ही बच्चों को साथ ही ले रहे थे और बच्चे अच्छे प्यार से रह रहे थे। अभी हमने बल्कि उनको 15-20 दिन पहले बुलाए थे, दावत की थी। जब भी सराहना ने हमें बताया हम बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया रह रहे, बहुत हमारा मोहब्बत प्यार बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे कोई परिवार का पहुँचा ही नहीं डेड बॉडी में, जो कंधा दिलवाने के लिए, मिट्टी दिलवाने के लिए। नहीं, डेड बॉडी में हमारे भैया पहुंच गए हैं, चचा जात भाई है हमारे और इब्राहिम के चाचा लगते हैं, वे वहाँ पे पहुंचे हुए थे। कुछ लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे हमारे, वे हमारे खास परिवार है। हम चाचा ताऊ के हैं सभी और इब्राहिम के भी चाचा लगते हैं सगे, और वे वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो जैसे उनका आरोप है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे आप कितने सहमत? नहीं, देखो प्रशासन ने निष्पक्ष फैसला किया और जो सही था वो किया है, और वे जो आरोप लगा रहे हैं वे गलत है, उनका सभी आरोप गलत है। तो मस्जिद में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं मस्जिद के लोगों को खास तौर से? देखो मस्जिद में तो सीसीटीवी ज़रूरी होने चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और मदरसों में मस्जिदों में सीसीटीवी तो ज़रूर होने चाहिए ताकि इससे सभी की हिफाजत रहे और बच्चों को कम दबाव डालें तो कोई हादसा ना हो। जैसे ये हादसा होगा इसलिए कोई ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। 2 बच्चे थे, एक उनकी धर्मपत्नी थी पिज्जी की, और उन तीनों को कत्ल कर दिया। आप थोड़ा हमें दिखाइए, मस्जिद के अंदर ले जाकर दिखाइए कि किस किस तरह से। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का गेट है और घनी आबादी के बीच ये मस्जिद है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये धार्मिक स्थल है और यहीं पे वो पूरी घटनाक्रम जो है वो हुई है। तो समीम साहब आप बता रहे थे किस तरह से क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर जी बस ऐसे ही दुर्घटना हुई, किसी को मालूम नहीं यहाँ इस बात का, कब वे बच्चे आए कब वे गए किसी को ने कुछ नहीं देखा जी। तो इसी गेट से होकर? हाँ जी, इसी गेट से आई जी। फिर क्या कहाँ पे गए वो, कैसे कैसे वो ऐसे ऐसे ये जिन्ना है जी। अच्छा, कैमरे जो बता रहे थे कि कैमरे बंद किए हैं, वो कहाँ पे बंद हुए कैमरे जी? अच्छा, यहाँ इस कमरे में क्या था जी? इसमें कैमरे बंद हुए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर कैमरे बंद हुए जी। ये वो कमरा है जिसमें डीवीआर वगैरह जो कैमरे का सेटअप है वो पूरा लगा हुआ था, और ठीक इसी के बराबर में ये बरामदा है और ये जीना ऊपर जो मुफ्ती साहब का जो रूम है वहाँ पे जो मुफ्ती साहब रहते हैं। समीम साहब, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी अहम भूमिका इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में सामने आ रही है। सीसीटीवी कैमरे यदि ना होते तो न जाने कौन कौन इस पूरे हत्याकांड में सलाखों के पीछे अब तक नजर आता। देखो ये गांव जो है पहले से ही बहुत धार्मिक वो रहा है, मतलब आपस में हिंदू भाईचारा बहुत बढ़िया रहा है, हर कोई जो है एक दूसरे को उसमें सहयोग करता है। और लेकिन देखो ये एक बच्चा था और ये उनको उस्ताद थे, पता नहीं कौन सी ऐसी कमी आई जिससे कि ये घटना को अंजाम दिया गया। वैसे कोई किसी के प्रति कोई इन भावना पहले से यहाँ थी नहीं, मतलब सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जब दंगा हुआ था 2013 में, तब भी यहाँ पे कोई भी ऐसी अशांति नहीं हुई जिससे कि यहाँ पे कोई नुकसान हुआ हो। बहुत सहयोग से रहते, लेकिन बस बच्चे हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो है बच्चों के साथ में हर जगह काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। जैसे गवर्नमेंट जगह जगह स्कूलों में काउंसलर तैयार करती है कि बच्चों को जो है कोई भी चीज़ थोपी ना जाए, तो ऐसा देखते हुए मदरसों में जिस तरह से 2 मासूम बच्चों ने जो है 3 हत्या एकदम से कर दी हैं, उसमें मरने वालों में मुफ्ती साहब की धर्मपत्नी भी है, मासूम बच्ची 2 हैं, तो किस तरह से गांव के लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखकर चल रहे हैं। मतलब धार्मिक स्थल एक इमाम साहब जो बाहर से आकर यहाँ सेवा दे रहे थे और वो अब गाँव छोड़कर भी यहाँ से चले गए हैं, उनके छोड़ के जाने का कितना दुख है, उनके साथ किस तरह से गाँव की संवेदनाएँ हैं। बस गांव में तो जो है जी बहुत दुख की बात है, सभी जो है इस मामले को लेकर सभी दुखी हैं। अब बच्चों ने जो है ये घटना कर तो दी है, लेकिन इसका जो है आगे के भविष्य में बहुत बड़ा दुख है। आने वाले टाइम में यहाँ पे जो मौलवी आऊँगा वो देखो किस नज़रिए से देखता है, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा भी उनको ज़रूरी है। अब सभी जो है सब मिलकर गाँव वाले जो है कैसे अनुशासन में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाते हैं, देखते हैं एक बार। जो प्रशासन ने खोला वो सच्चा केस खोला है। ये गांव के बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा ऐसे मौलाना साहब ने करा कि यह वारदात को उन्होंने कर दी, पर इसमें जो खुला वो सच्चा केस है।
तो गांव में मतलब इस तरह की चीज़ होना, अब जैसे पता चला है कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पे तालीम लेने आते थे, अब मुफ्ती साहब गांव छोड़ के आपका चले गए हैं, तो बच्चों की तालीम का भी नुकसान हो रहा है। पढ़ाई करवाओ ना, स्कूलों में पढ़ाई करवाओ, स्कूलों में भेजो ना, अच्छी जगह जहाँ से बच्चे पढ़े लिखे अपना नौकरी करेंगे। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब आए, वे मुस्लिम हैं, वे पढ़े लिखे हुए ना, सही जगह पढ़ाई करवाओ ना बच्चों की, जहाँ से बच्चों का भविष्य बने। कलम दो उनको हाथों में। तो क्या कारण मानते हैं, मतलब माता पिता की शिक्षा में कुछ ना कुछ कमी है जो इस तरह का कदम मतलब नाबालिग बच्चे वो उठा गए? बस कुछ ना कुछ उनके जो अंदर बनी, कुछ मौलाना साहब ने उनको थोड़ा ऐसा करा टॉर्चर कि उनके दिमाग में इतना बड़ा हादसा करने की वो आ गई। क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से आपके बच्चे का नाम इस पूरे घटना में आ रहा है, किस तरह से आप देखती हैं इस घटना को? हम के देखते जी, हमें तो पता भी नहीं कहीं का, अल्लाह को पता, जो भी पता। हम तो जी ना तो उसके दौरे थे, वो तो मस्जिद में ही रह करा था, वहीं खावा था, वहीं पीवा था, वहीं रहवा था। हाँ, घर में उस बच्चे का किस तरह का व्यवहार था? एक बच्चा होता है बहुत भोला भाला, एक होता है बहुत शरारती, किस तरह का उसका माहौल, किस तरह का व्यवहार घर के अंदर था? व्यवहार तो उसका अच्छा था जी। मेरे 4 बच्चे आए, 3 हो रहा है, उसके अलावा ठीक ठाक बढ़िया था माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं की भी। हाँ, अपने बाण भाइयों में खेला था, कूदा था, सारे काम बढ़िया थे। दीन के रास्ते पर चला रखा था मन्ना, तो सब पढ़ा था वहीं सी, रहवा था वहीं सी, सोवा था वहीं सी, सारे काम वहीं करा था। और आगे का मुझे पता नहीं जी, अल्लाह को पता। और जिस तरह से एक चीज़ सामने आ रही है कि मुफ्ती साहब ने उसको डांटा पिटाई की, उसका बदला उसने जो है ये घटना कर लिया है। क्या कभी उसने आपसे कोई शिकायत की आपके बच्चे ने कि मेरी पिटाई की गई है? बस मारने मुड़ने का तो जी मुझे कुछ पता नहीं। कभी कोई शिकायत उसने घर पे आके नहीं की है? पढ़ने पुढ़ने के चक्कर में तो सब का ही था, पढ़ने पुढ़ने का तो और का वगैरह नहीं। जिस तरह से इस घटना में 2 मासूमों की जान चली गई, मुफ्ती साहब का परिवार उजड़ गया, गांव छोड़कर वो अब यहाँ से चले गए हैं और उनकी आंखें जिस तरह से नम हैं, पुलिस ने जिस तरह से पूरे मामले का खुलासा किया है, आप कितनी संतुष्ट और कितनी सही पुलिस की इस कार्रवाई को मानती हैं? बस जी जो भी होगा देखा जाएगा, हमें तो पता नहीं इस बारे में, जो न करोगे वो भुगतेगा। आप मतलब अगर उसने गलती की है तो आप तैयार हैं सजा उसको अगर होती है? हाँ, जो भी होगा देखी जाएगी, अल्लाह को पता जी आगे का। मुफ्ती साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से उनके दिल पे एकदम वार हुआ है और आपके बच्चे का नाम इसमें आया है? दिल पर तो उसके हमारे भी वार हो रहा, दिल पर तो बतेरे तड़पे हम भी दिल पर तो। हाँ, कभी सोचा था ऐसा कि बच्चा ऐसा निकल सकता है, इस तरह की घटना को अंजाम? ऐसा तो कभी भी नहीं, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के बंदो, ऐसा नहीं कभी भी सोचा। ये बहुत ही दुखद है इस टाइप की घटना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और आगे अपना फ्यूचर बनाए। इसी आस में माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है, अब खुद जो है इन्होंने अपने बच्चों को एक हिफ्ज करने के लिए कि अच्छी तालीम पाएगा दुनियावी तरीके से भी और दीनी तरीके से भी, लेकिन अब इस टाइप की अगर घटना होती है तो समाज और जो है सभी के लिए बहुत ही जो है गलत एक मैसेज जा रहा है इस टाइप का। में आप लोग किसके साथ खड़े हैं? देखो, इस दुख की घड़ी में हम जिनके साथ ये घटना है हम उनके साथ भी है, और अगर गलत हुआ है, जैसे पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, अगर वो गलत है तो गलत का तो जो है गलत ही अंजाम होगा, उसके लिए तो कोई एक्सक्यूज की कोई बात ही नहीं है। आपने भी उनका बयान अगर सुना हो, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे किसी बड़े की सह के बिना इस तरह का कदम नहीं उठा सकते। आप लोग किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात सीबीआई का है तो ये तो हर किसी का मन है, क्योंकि कभी भी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से ही अपना काम करता। मैं भी खुद पुलिस प्रशासन में हूँ, तो आदमी अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन हमेशा पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ ना कुछ भ्रम रहता ही है। अब जैसे बच्चों की उम्र है उस हिसाब को देखते हुए तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इतना जो घिनौना जो है कृत्य, इतना भयंकर कृत्य किया जा सकता है। जहाँ तक बात सीबीआई की, अगर उनके घर वाले नहीं सेटिस्फाई इससे है तो कराए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उनका जो है जो दूध का दूध पानी का पानी, हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, साक्ष्यों के आधार पर उसको गिरफ्तार भी जो भी किया है तो साक्ष्यों के आधार पर किया है। दूसरे बच्चे के माता पिता तो नहीं हमको यहाँ मिल पाए हैं, बच्चे के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप इस पूरी घटना को देखते हैं? जो आपका बच्चा था जिसका नाम इस पूरे घटना में आया है, क्या उसका घर के अंदर किस तरह का व्यवहार था? वो शरारती बच्चा था या मासूम बच्चा था? नहीं जी, बच्चा तो वो ऐसा था, उसका काम इतना ही था सिर्फ घर पे आना
खाना खा के फिर मस्जिद आना। वो तो ऐसा बच्चा था जी, उसके साथ वो किसी के साथ में गली में भी खड़ा होकर बात नहीं करता था जी। बिल्कुल सीधा सिंपल सादा बच्चा बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं जो घटना हुई है, पूरे गांव के बच्चों पे सवाल खड़ा हो गया है, किस तरह की? हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं कर सकता जी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता जी, क्योंकि बहुत मासूम बच्चा है जी वो। चाहे गली में भी आप किसी से पूछ सकते हो, ना किसी के साथ लड़ाई ना झगड़ा उस बच्चे का किसी के साथ। पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने सहमत हैं? भाजी देखो जी, हमारा बच्चा तो देखो ऐसा तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल मासूम बच्चा है बिल्कुल जी। फिर उस बच्चे का नाम जिस तरह से आ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप, बिना किसी तथ्य के आधार पर उसका नाम शामिल हो गया? भाजी देखो जी, हमें तो इतना पता है जी, हमारा बच्चा इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता जी, क्योंकि बिल्कुल उसका कोई गली में भी नहीं बता सकता जी। उसे कोई गली में ये नहीं कह सकता किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मस्जिद से खाना खाने के लिए आना, खाना खा के फिर वापसी जाना, इतना बस उसका। कैसा रहन सहन था? स्थिति तो बढ़िया थी, और जो अपना आप बिगाड़ लियो तो कुछ कहते नहीं जी। स्थिति बढ़िया थी, वो किसी को बोलना नहीं था, चलना नहीं था, दिन रात के वहीं रहवा था उनके पास ही। जब बच्चों को दाल रोटी खिलाते और सब धंधा करे थे, भाई ये थोड़ी ना था भाई इनको भी इस काम को करेंगे ये।